अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट, जो कि डीप एनालिसिस के साथ बनाई गई है। और इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे डॉलर इंडेक्स के चार्ट को कि डॉलर इंडेक्स हमें कौन कौन से मोमेंटम दिखा सकता है, और गोल्ड के टर्निंग पॉइंट या ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट को देखते हुए हम अपनी लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे। और न्यू स्ट्रक्चर की वॉलेटिलिटी को स्टडी करते हुए हम यूरो यूएसडी और बिटकॉइन को भी एनालाइज करेंगे। और जो दो सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अब चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ जुड़े रहें। जी, सबसे पहले चलते हैं हम अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें। और जो नए आने वाले दोस्त हैं, अगर उनको इन वीडियो से अच्छा बेनिफिट मिलता है और फ़ायदा हासिल होता है, वो भी इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए शेयर की जाती हैं उसकी इंटीमेशन मिले, और आप बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे प्लानिंग से लेते हुए आगे बढ़ें और प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियोस, ये एनालिसिस और मोटिवेशनल मटेरियल के अलावा लर्निंग मटेरियल सब आपके लिए है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। जी, तो आज फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट आज का आपके सामने है। और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज की तारीख में, मतलब रात 12 बजे ये हो चुकी है। और इसमें क्या वॉलेटिलिटी आई थी, वो हमारे प्रीमियम्स हमारे साथ जो अटैच थे उनको हमने लाइव ट्रेड सेशंस दिए और उनको लाइव ट्रेडिंग भी करवाई, और उसको बड़े बेहतरीन तरीके से हमने प्रॉफिटेबिलिटी में क्लोज डाउन किया। अब आने वाली जो न्यूज़ हैं, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और 8 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। और दोनों होपफुली जो है वो पॉजिटिव आने की उम्मीद है, यानी डॉलर इंडेक्स को थोड़ी सी मजबूती मिलेगी और गोल्ड बेरिश होते नज़र आएगा। लेट्स सी कि शाम को हमें क्या मोमेंटम मिलता है। और अब चलते हैं हम अपने डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ और उसके मोमेंटम को स्टडी कर लेते हैं। ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट मैंने पहले से ड्रॉ किया है। लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो एज इट इज़ ये ट्रेंड चैनल्स मैंने बनाए थे, और ट्रेंड चैनल को देखें, एग्जैक्ट उसी तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट अब इस टाइम ऊपर बुलिश है, लेकिन ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर इस टाइम ट्रैप हुई हुई है। और कंसोलिडेशन जोन जो है, इसका ब्रेकआउट कहीं भी अगर इसका हुआ तो बड़े हैवी बेरिश और या हैवी बुलिश आपको देखने को मिल सकता है। और होपफुली, क्योंकि इस टाइम मार्केट बुलिश है और बुलिश ट्रेंड को लेते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और डॉलर इंडेक्स यहाँ से ब्रेकआउट लेके नेक्स्ट टारगेट की तरफ अचीवमेंट ले सकता है। अब नीचे विंडो भी मौजूद है, कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो भी जनरेट किया जा सकता है कि इसको वापस पुल बैक दे के इसको फुल प्रेशराइज तरीके से पुल अप किया जाए। तो ये किसी फंडामेंटल न्यूज़ से रिलेटेड मामलात को स्टडी करते हुए हम अपने प्रीमियम्स को फौरी तौर पे अपडेट कर देंगे कि क्या वॉर सिचुएशन इसको अफेक्ट करती है या कोई न्यू स्ट्रक्चर इसको अफेक्ट करती है। तो अभी फ़िलहाल ये एक कंसोलिडेशन जोन में है। इसकी रिट्रेसमेंट मुतवक्का है अप टू 102.735, और इसका अगर ब्रेकआउट होता है 103.696 से, तो इसका टारगेट नेक्स्ट 104.3 रहेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ। जी, तो बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम आपके सामने, क्योंकि पोजीशनिंग और स्विंग वाला सिस्टम इस टाइम अनप्रेडिक्टिव है, और इंट्राडे के सेटअप्स को ही मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, ताकि आप बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर सकें। आज का जो डिसीजन पॉइंट है 43,260 है, और मार्केट इससे नीचे फ्लोट कर रही है। और जब जब आपको मौका मिले यहाँ से मार्केट का M30 बाउंसिंग का,
तो यानी इससे नीचे क्लोज लाइन लेके और बेरिश कैंडल वापस बनाती है तो वहाँ से आप अपनी सेल्स को रीप्लान कर सकते हैं अप टू 41,650 टू 850। और मज़ीद अगर इसको बेरिशनेस मिलती है तो आप 39,900 तक इसको ट्रेल डाउन कर सकते हैं। और जो आपने बाइज प्लान करनी है, बाय प्लान करने का जो एरिया है वो 40,000 का एरिया है, या 39,900 से लेके 40,600 तक आपको अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज के दिन आपने इसको सेल्स में ट्रेस करना है, और अगर बाइज प्लान करनी है तो 40,000 के लेवल से आपने बाइज प्लान करनी है। यूरो यूएसडी को स्टडी कर लेते हैं। जी, तो यूरो यूएसडी का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट अपने डिसीजन पॉइंट से नीचे फ्लोट कर रही है जो कि 1.08084 है, और ये अपना बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट देती है डिसीजन पॉइंट पे, वहाँ से आप अपनी बाइस को प्लान कर सकते हैं। वरना जब जब आपको डिसीजन पॉइंट तक मार्केट नज़र आती है, आप वहाँ से अपनी सेल को प्लान करके सपोर्ट 1 जो कि 1.07773 है, या सपोर्ट 2 1.07334 यहाँ तक ट्रेल डाउन कर सकते हैं। और अगर बाइस को प्लान करते हैं तो रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 तक आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। इस लेवल टू लेवल रहते हुए ट्रेड आज के दिन इसको प्लान करिएगा, और डिसीजन पॉइंट की रिस्पेक्ट करते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग करिएगा। अब अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ जाते हैं और उसके डे वन चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। जी, तो डे वन चार्ट आपके सामने गोल्ड का मौजूद है, और ये मैंने ट्रेंड चैनल जो है वो आपके सामने पहले बनाया हुआ था, और एज इट इज़ मार्केट इसको एग्जैक्ट रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर जा रही है बुलिश मोमेंटम की तरफ। चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है, और चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अब जो देखना है कि जो पहले कंट्रोवर्शियल जोन बनाया हुआ था 2019 टू 2029 का, अब ये कंट्रोवर्शियल जोन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है 2029 टू 2056। अगर 2029 से नीचे डे वन की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो हमें बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वो स्ट्रांग हो सकता है 2000 के लेवल तक। और अगर इसे ब्रेक डाउन मिला तो ये मज़ीद नीचे 1970s तक जा सकता है। और अगर डे वन की कैंडल 2056 को क्लोज से ऊपर क्लोज करती है तो ये नेक्स्ट टारगेट 2065 है, और 2065 को अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारा 2100 प्लस का टारगेट रहेगा गोल्ड में। इसको इंट्राडे लेवल पे स्टडी कर लेते हैं कि आज के दिन हमने कहाँ कहाँ से अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। जी, तो डिसीजन पॉइंट हमारा आज का है 2040.5। जब जब मार्केट आपको यहाँ से बाउंस बैक देती है तो आप अपनी बाइज को प्लान करके ऊपर ट्रेल अप कर सकते हैं। 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। 2050 का एरिया है जहाँ तक आप अपनी बाइस को प्लान कर सकते हैं। अगर मज़ीद आप यहाँ तक आप अपनी टीपी प्लान करके मज़ीद अगर डिप मिलता है तो वहाँ से आप फिर रीबाय लेके इसको ट्रेल अप कर सकते हैं। याद रहे M30 की कैंडल की क्लोजिंग को आपने क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि एक पॉइंट आएगा न्यूज़ के टाइम पे जहाँ आपको कंफ्यूजन्स दे सकती है मार्केट, वहाँ से आपको ब्रेक डाउन मिल सकता है। ब्रेक डाउन के बाद आपको बुलिश मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो M30 की कैंडल क्लोजिंग आपने मॉनिटर करनी है 2040.5 के एरिया तक। अगर ये बेरिश मोमेंटम आता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 2031 रहेगा, और अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है और 2029 से नीचे कैंडल जाती है और M30 क्लोज करती है तो नेक्स्ट हमारा 2020, और अगर मज़ीद नीचे जाता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे लेके जा सकते हैं। ये तो है आज का लेवल। सॉरी, ये मैं डेट चेंज करना भूल गया। जी, ये 1 फरवरी का आपके पास इंट्राडे सेटअप है, और इस लेवल्स को रखते हुए सामने आपने आज के दिन की ट्रेड्स करनी है। अब चलते हैं आज के मेजर लेवल्स की तरफ जो कि H4 के हैं। जी, तो H4 के मेजर लेवल्स जो हैं, जो कि आज आपने फोकस लाइन रखने हैं, डिसीजन पॉइंट आपको बताया 2040.5 है, और कंट्रोवर्शियल जोन जो है 2056 टू 2029 के दरमियान में मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। पहला रेजिस्टेंस जो है 2058 है, ये अगर ब्रेकआउट होता है तो 2072, और नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है
2082 का। और सपोर्ट्स की अगर बात कर देते हैं तो सपोर्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग पहली जो है 2029 टू 32 के का जोन आ जाता है, फिर दूसरी सपोर्ट 2012 टू 15, और अगर इसको भी मज़ीद ब्रेक डाउन मिलता है तो ये हमें 1990 टू 1992 का एरिया दिखा सकती है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट्स में डेवलप कर लें ताकि बेहतरीन तरीके से आप अपनी प्लानिंग को जनरेट करें और उस तरीके से आप अपनी बाइज और सेल्स को प्लान कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बाय, क्योंकि बुलिश मोमेंटम जा रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बाय जो आपको मिल सकती है आज के दिन वो 2029 टू 32 का एरिया है, जहां से बेहतरीन आपको बाय ट्रेसमेंट मिल सकती है। तो होपफुली आपको ये लेवल समझ आ गए होंगे और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा करे और आपको खुश रखे। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह ने के मान। जी, सबसे पहले चलते हैं हम